हरे कृष्णा एवरीबॉडी, सबका आज के गीता सत्र में स्वागत है। तो चैप्टर 17 में श्रद्धा विभाग योगा में हमें, और श्रद्धा से देखिए कैसे हमको अलग अलग श्रद्धा कितना इम्पोर्टेंट तो हमको पता चला ही। उससे हमको फूड, अभी फूड से हम आ गए यज्ञ पे, सेक्रीफाइस, जो हम कुछ भी सेक्रीफाइस करते हैं तो वो भी तीन इसमें बटे हुए, तीन मोड में या तीन विभाग में, हर चीज विभाग में बटे हुए। तो कितना ये इतना गुह्य बात किसको पता था, हमको नहीं पता था, तो अभी हमको पता चल रहा है। तो ऐसा ही ज्ञान है, इतना पावरफुल है। और ये विभाग से हमको पता चलेगा कि हर चीज अच्छी नहीं होती हमारे लिए। नहीं तो क्या होता है ना, हिंदू लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम किधर भी किसकी भी श्रद्धा को हम बोलते श्रद्धा है ना वो अच्छी है, और उसके पीछे हम भी घुस जाते। किधर भी कुछ पूजा और हमको लगा अच्छा ही है, हम भी उसमें चले जाते। भागवत का प्रसाद खा लेंगे, कुछ भी खा लेंगे, कुछ भी बिंदा अच्छा ही है ना उनका, उन लोग की श्रद्धा, तो हर श्रद्धा अच्छी। ऐसा नहीं है, अभी हमको पता चल गया। उसमें भी तीन विभाग है, श्रद्धा में भी विभाग है, और यज्ञ विधि में भी विभाग है ना, फूड में भी विभाग है। हर फूड हम नहीं खा सकते, ये विभाग है तो हमको हमारे हिसाब से खाना है। तो हम जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन हो जाएगा। वो हमको समझना, हमारा तन तक का फूड से चेंज होता है, यज्ञ से हमारा थॉट प्रोसेस सब कुछ लाइफ पूरा चेंज होता है। तो हमको बहुत केयरफुल रहना है। ऐसा कुछ भी तो हमारा डिसीजन जो लेते हैं वही, हम जो चॉइसेस करते हैं वही तो हमारा लाइफ है ना। हम क्या चॉइसेस करते हैं। हाँ, कंफर्म करना चाहता हूँ कि रिकॉर्डिंग चालू है ना? हाँ चालू है, चालू है। तो हम लोग क्या चॉइस करते हैं ना लाइफ में, हर वो चॉइस ही मायने रखता है। बातों का विवेक हमको दिया गया, बाकी किसी को विवेक नहीं है। तो हम क्या चॉइस, हर चीज में क्या चॉइस करते हैं, हमारे पास चॉइस होता है। देखो हर चीज के लिए, यहाँ भी जो भी आ रहे हैं उनके पास चॉइस है ना, यहाँ आना है कि नहीं आना। तो उन्होंने आना चाहिए, ज्ञान उनके इम्पोर्टेंट लगा तो आए। तो ये चॉइस इम्पोर्टेंट है, हम क्या चॉइस करते हैं। बाकी लोग नहीं आ पा रहे तो उनको चॉइस नहीं कर रहे, इसके अगेंस्ट कर रहे। तो हमारा पूरा लाइफ हम क्या चूज करते हैं उसी भी हमारा पूरा लाइफ निर्भर करता है। अभी ऑर्गेनिक का भी देखो, हम लोगों ने चूज किया कि उस पर हमको काम करना है। तो ये चॉइस किया। अभी सब जन कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते, कोई हेडेक नहीं लेता है। पर हमको पता है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अनइम्पोर्टेंट है, फूड इम्पोर्टेंट है, ऑर्गेनिक फूड इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने ये गीता से ही निकला ना कि फूड कितना इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है तो उस पर हमको थोड़ा सा उस पर चॉइस अच्छा करना पड़ेगा। ऐसे जो मिला वो लेके खा नहीं सकते हम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो हमने अभी किया है। देखो किस साथ तो शुरुआत छोटी हुई है, पर ये डेफिनेटली हमको फायदा तो करेगी, है ना। तो ये नासिक में भी, इधर जिधर भी हमको सोर्स होता है ऑर्गेनिक फूड, सब जन अपने माइंड को ओपन रखे। किधर भी कुछ ऑर्गेनिक है, फार्मर्स का बात हो रहा है, किधर से भी कुछ अच्छा चीज आ रहा है, उसका ट्रैक रखे, है ना। उसको हम ऐसा सोचे कि हमारा पूरा परिवार है। तो इन सब के लिए कुछ भी ऑर्गेनिक मिला तो ज्यादा क्वांटिटी का बात करें उनसे। अभी जैसे मैंगो आ रहा है, कि आपको दिखा ऑर्गेनिक मैंगो आ रहा है, तो उसको बोलो भाई हमको 10 किलो चाहिए, क्या भाव देगा? बोलो 10 दर्जन चाहिए, क्या भाव मिलेगा? भाव बात करने में क्या प्रॉब्लम है ना। अगर वो हमको अच्छा भाव दे रहा है तो आपको भी अच्छा मिला, बाकी सबको भी अच्छा मिला। ये जो बोलते यूनिटी में जो शक्ति है ना, ये मैंने देखा है। अभी एक जैन लोग का एक ग्रुप है गुजरात में, उन्होंने मिलके सब जने कार खरीदा। और वो भी कौन सा नॉर्मल कार नहीं, लग्जरी कार्स होते हैं ना महंगे वाले, उस पे उन्होंने डायरेक्टली कंपनी से डील किए। नो मीडिएटर, नो रिटेल शॉप, नथिंग। उनका तो मार्जिन मिला ही, उसके अलावा कंपनी ने उनको स्पेशल 100 कार्स उन्होंने बुक किए। कौन से? लग्जरी कार्स 100। और वो भी ऐसे नहीं कि एक ही ब्रांड, एक ही वेरिएंट नहीं, वो एक कंपनी के जो चाहे लग्जरी में उनके जितने 4-5 वेरिएंट हो, सब में से कोई भी कुछ भी ले सकता है। अब हमको क्या परसेंटेज डिस्काउंट देते हो बोलो? कंपनी ने जो चाहे उनको दिए, टोटल फायदा उनको करोड़ों में हुआ, 100 कार में। तो एक एक को कितना फायदा हुआ? लाखों में हुआ है। अब उन्होंने खुद एक एक लेने आते तो कितना महंगा पड़ता था। वो भी डायरेक्ट कंपनी से नहीं होता, उनको कंपनी से जो फायदा हुआ है, जो डायरेक्ट उनको और भी बहुत बेनिफिट्स मिले। तो ये सब यूनिटी की शक्ति बोलते हैं ना, कम्युनिटी की शक्ति है। तो जैसे हम एक क्लिक हो गया तो आपको मालूम पड़ेगा शक्ति कितनी बड़ी है। क्योंकि अब अभी हम 10 किलो का, 10 लीटर का बात कर, 10 डजन का बात कर, फिर धीरे धीरे ये कम्युनिटी बढ़ते जाएगा। तो हमारा क्वांटिटी जिस दिन
50 kg 100 kg तक पहुंचेगा तो आप देखो क्या 100 kg इज नॉट अ जोक। बड़े बड़े रिटेल शॉप भी नहीं मंगाते 100 kg। तो ये बहुत बड़ी शक्ति होती है। कोऑपरेटिव स्टोर अपना बाजार है तो कोऑपरेटिव स्टोर ऐसे ही चालू हुआ ना, एक यूनिट से चालू हुआ, कुछ लोगों ने मिलके कोऑपरेटिव स्टोर चालू करके बनाया, उनका क्वांटिटी ऑर्डर इतना बढ़ते गया और धीरे 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 उसमें क्या प्रॉफिट भी वही कम्युनिटी में जा रहा है ना, तो और लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। फिर उसमें फिर सैलरीड लोग भी चाहिए, तुमको फुल टाइम जॉब हो गया तो उनमें से कोई तो सैलरी पे बैठ गए, जिसको जॉब नहीं था उनको जॉब मिल गया, वही कोऑपरेटिव स्टोर ने जॉब का साधन बन गया। आज कितने लोग उधर, कितने मेरे ख्याल से मोर देन हंड्रेड्स ऑफ पीपल लोग उधर काम कर रहे, जॉब कर रहे हैं और अच्छे अच्छे पोजीशन में भी है। फ्लोर मैनेजर है, उनका मॉल है ना, पूरा सुपर मार्केट है, फ्लोर मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, उनको पे कितना है, तो ये सब अच्छे अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो गया ना। तो ये फर्स्ट प्रेफरेंस तो हमारा कम्युनिटी लोग को ही रहेगा ना जॉब। अगर उधर एक जॉब अपॉर्चुनिटी है तो हम कम्युनिटी के बंदे को ही पहले देंगे ना जॉब, और टाइम दे सकता है तो। और नहीं दे सकता तो किसी बाहर वाले को ऑफर करेंगे, पर यंग किसी को देंगे जो क्वालिफाइड है, पर सब क्वालिफिकेशन पे ही रहेगा, है ना। जो कमिटेड है, क्वालिफाइड है, जो हैंडल कर सकता है, वो तो प्रेफरेंस वो तो रहेगा ही, पर वो चीज पे मिलता है, इतना अपॉर्चुनिटी ओपन होगा। तो ये छोटी चीज नहीं है, प्लीज इसको बहुत, एक कम्युनिटी की शक्ति बहुत बहुत बड़ी है, और ये इसकी श्रद्धा में होनी चाहिए। और जैसा श्रद्धा है वैसा हमको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सब कुछ अव्वल दर्जे का चाहिए, श्रद्धा भी अव्वल दर्जे का, यानी बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ श्रद्धा कि हमारा ये होगा ही, क्योंकि ये अच्छे के लिए है, परमात्मा को सोच के। फिर सेकंड, उसमें सेक्रीफाइस भी बेस्ट होना चाहिए, एफर्ट्स भी बेस्ट होना चाहिए। आगे हम देखें कैसे कैसे क्या क्या आता है उसमें, देखिए कि विवाह का योग में कितना ब्यूटीफुल है। तो हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे हमारा जो ये छोटा सा, ये छोटे छोटे हमारे जो एफर्ट्स जो सफल हो, क्योंकि हमारी दिशा तो परमात्मा की तरफ ही है ना, उनका ही कार्य कर रहे हैं, तो उनका मदद और आशीर्वाद हमेशा मिलते रहे। तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए हृदय के पास, लंबी गहरी श्वास ले, हर श्वास को परमात्मा से जोड़े, अनन्य भक्ति से, परिशुद्ध प्रेम से परमात्मा को याद करें। ये हमारे छोटे छोटे कदम जो निडरता से, परमात्मा से पूरे विश्वास से, पूरी श्रद्धा से हम जो बढ़ा रहे हैं, तो एक एक कदम को परमात्मा का सहारा है, परमात्मा का आशीर्वाद, उस श्रद्धा के तो हम आगे बढ़े। जो भी हमारा यज्ञ हो, जो भी सेक्रीफाइस होगा, वो उसी दिशा में हो, एफर्ट्स उसी दिशा में हो, उसमें जो भी कंट्रीब्यूशन हम कर सके करें। आज के ज्ञान को, जो विवाह का योगा ने हमको इतनी बड़ी अनुभव का साधने का मौका दिया, ऐसे ज्ञान को परमात्मा ने दिया, उसका धन्यवाद करते, परमात्मा को धन्यवाद, आशीर्वाद उनसे प्रार्थना करेंगे कि उनका आशीर्वाद हमें हम बने रहे, हम ज्ञान स्वरूप बन के सबका मंगल कर सकें। फिर से परमात्मा को धन्यवाद करते, हाथों को दर्शन करें, हाथों की ऊर्जा को आंखों पे लगाए। ओम श्री गणेश। तो गणेश जी जैसे विघ्न हरता है, आज गणेश जी का कितना प्यारा वीडियो ध्रुवेश ने लगाया, बहुत प्यारा था, उसमें एक एक स्वर और गणेश जी का जो बहुत बहुत प्यारा था। तो विघ्न हरता है हमारे, तो विघ्न हरेंगे हमारे, और हमें रास्ता भी दिखाएगा। ज्ञान के एक गीता सोचो, महाभारत लिखने वाले स्वयं गणेश जी है, तो ऐसे ज्ञान के स्वामी, ज्ञान के देता को नमस्कार करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम चैप्टर 17 में, तो हमारी श्रद्धा ऐसे देवी देवताओं पे होनी चाहिए, तो वो सतों का है, और हम सबका श्रद्धा ऐसे देवी देवताओं पे, तो हम सतों में है, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमको हमारा फूड, हमारा यज्ञ सब कुछ सतों में ही रखना है। किधर भी हम थोड़ा सा डिविएट करें तो वो भी हमको, हमारी श्रद्धा को भी डाइल्यूट कर सकता है, ये हमको पता चला। तो हमको बहुत केयरफुल रहना है। ऐसा नहीं कि कभी कभी क्या होता है, हमारी श्रद्धा अच्छी होती है, हमारी श्रद्धा देवी देवताओं पे होती है, पर हमारा फूड हैबिट्स, हमारा जो विधि है, वो किधर न किधर हम सबको देख के का कुछ भी कर लेते, तो उसमें क्या होता है, हमारा डाइल्यूट हो जाता है। फिर हम बोलते हैं मेरी श्रद्धा कम क्यों हो गई, पहले मैं देवी देवताओं का भी उतना विश्वास नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने बाकी सब चेंज कर दिया ना, तो मोड चेंज हो गया, तो श्रद्धा चेंज, वही फिर श्रद्धा आपको पैसे वाले दिखे तो उनके चापलूसी में हमको
लगेगा यार तो 1-2 पैसे से कांटेक्ट होना चाहिए तो ही काम होगा। देवी देवता तो कहाँ है क्या मालूम, दिखते तो नहीं है, कैसे विश्वास किया जाए। एक करोड़पति आदि इसके आगे पीछे घूमेगा तो कुछ तो फायदा होएगा मेरा। देवी देवता के पीछे घूम के क्या मिलने वाला, तो दिखते भी नहीं है, सुनते नहीं सुनते किसको मालूम। ऐसे थॉट ऑटोमेटिक हमारा विधि सब गड़बड़ हो रहा है। तो हमको बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि ये चैप्टर हमको ही बता रहे कि नॉर्मली गलती कहाँ हो रही है कलयुग में, यहाँ ही हो रही है। मैं देख रहा हूँ ना, किधर कुछ भी रहेगा उधर, मैं देखो किधर भी जा रहे हैं हिंदू लोग, क्योंकि उनको सब पे विश्वास रखना, ऐसा उनको लगता है कि हम सब पे विश्वास रखते हैं। ऐसा नहीं है। ये कहाँ की ज्ञान, किसने गंदगी हमारे दिमाग में भरा, हमको नहीं, हमको दिख गया ना, श्रद्धा में भी विभाग है, इतना क्लियरली चैप्टर 17 में दिया है। तो हर श्रद्धा को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो हम तमो में चले जाएंगे, तमो के श्रद्धा को एक्सेप्ट करेंगे तो क्या हमको क्या भूत प्रेत पे श्रद्धा रखनी है, क्या हमको यज्ञ और असुरी पे श्रद्धा रखनी है? हमको तो देवी देवताओं पे रखनी है ना। देवी देवता उनके स्वरूप है परमात्मा के, और कृष्ण सौम्य स्वरूप है, सब सौम्य स्वरूप है, सब धर्मराज के प्रिय है, धर्मराज धर्म पे चलने वाले, अधर्म पे चलने वाले कब से ये हो गए। तो हमको बहुत केयरफुल रहना है, वो श्रद्धा हमारी नहीं है, तो वहां हमको जाना ही नहीं है, वो दिशा हमारी नहीं है, वो विपरीत ऑपोजिट दिशा है। वही हमको आज पता चलेगा देखो कितना ऑपोजिट है हर चीज। यज्ञ विधि भी उनका ऑपोजिट है, तो वो विधि को हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो किधर भी हमको जाना नहीं है, अनवांटेड जगह पे जाना नहीं है, अनवांटेड चीज को मानना नहीं है, सीधा अनवांटेड चीज खाना नहीं है। जैसे हमको अभी केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने कर्म क्षेत्र में डाल रहे हैं, और ये कर्म क्षेत्र ही मोड़ मोड़ वही मोड़ है, वही मोड़ में चलता है। कौन से मोड़ में चलता है? कर्म क्षेत्र डिसाइड करता है, आत्मा नहीं। आत्मा तो शुद्ध सत्व में ऑलरेडी है, तो हमको इस कर्म क्षेत्र को संभालना होगा, क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं ये कर्म क्षेत्र ही कर रहा है ना, तो हमको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। तो वो इसको साधो तो और क्लियर होगा। तो हमने चैप्टर 17 में श्लोक 12 पे थे, जहां हमने देखा कि किस तरह यज्ञ, हमने सतों का देखा कैसे, अभी हमने रजों का देखा कि रजों में यज्ञ कैसे होता है। तो उसमें क्या होता है कि हमने देखा कि वो प्रेरित होता है किससे? इच्छाओं से, इच्छाओं से प्रेरित होता है ना। उसमें जिधर सतों में फल की अपेक्षा होती ही नहीं है, इधर फल के लिए ही यज्ञ होता है ना। आप देखो कुछ भी किसको बोले पूजा पाठ क्यों कर रहा है, क्या है, तो बोले नहीं अभी घर लिया ना इसके लिए पूजा, अभी ये किया ना इसके लिए पूजा, घर में बीमार है कुछ क्या करे तो पूजा करके देखते हो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, है ना। हर एक के पीछे कुछ ना कुछ इच्छा है, कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ तो फल के लिए ही करते हैं। नहीं तो ऐसे ही आप सुनोगे क्यों करते हो, तो वो सतों में बंधा, वो बोले मैं पूजा रखा हूँ क्यों, ऐसे ही टू प्ले ओबियंस टू माई देवी देवताओं को ओबियंस देने, उनको रेस्पेक्ट के लिए मैंने किया। वैसे बहुत कम लोग मिलेंगे, क्योंकि कम लोग ही है ना कलयुग में, सतों में बहुत कम लोग है। तो हमको ये देखना है इसमें, तो इसमें क्या है, ये मोटिवेटेड यानी उसी मोटिवेशन उसका क्या है, पूजा रखने में तो कुछ ना कुछ चाहिए, प्रमोशन चाहिए, मार्क्स चाहिए, फॉरेन वेकेशन पे जाना है, पगार में बहुत ज्यादा कमाना है, कुछ नया बिजनेस चालू किया उसमें कुछ अड़चन नहीं आना चाहिए, यानी कुछ ना कुछ फल। और ये फल अच्छा है बुरा है वो बात नहीं हो रही है, फल अच्छा बुरा सब है। तो बुरा फल के लिए नहीं करना चाहिए, अच्छे के लिए करना चाहिए। पढ़ाई में अच्छा मार्क्स मिलेगा, अच्छा ही नहीं, बुरा क्या है? पर आप यज्ञ क्यों कर रहे हो? आप प्रार्थना कर सकते हो, सिंपल। यज्ञ आप कर रहे हो, यज्ञ बहुत बड़ा एक सेक्रीफाइस होता है, जहाँ आप सबको, वो एक अलग चीज होता है, विधि के हिसाब से आप कर रहे हो। तो इसमें सिर्फ एक ही होना चाहिए कि हम परमात्मा को रेस्पेक्ट से करें। तो परमात्मा से मांगना है तो आप कभी भी मांग सकते हो, उसके लिए यज्ञ करने की क्या जरूरत है? हम आत्मा है, हम परमात्मा हमारा है, हम उनके ही अंश है। तो अभी हम परमार्थी है, तो पर धर्म के लिए जो भी चाहिए हम मांगेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अभी हमको ऑर्गेनिक खाना चाहिए, किसको चाहिए? ये शरीर को चाहिए। शरीर किसका प्रकृति का पार्ट है, प्रकृति किसकी है? परमात्मा की। तो शरीर को ऑर्गेनिक चाहिए, तो हम ऑर्गेनिक के लिए ये कर रहे हैं, तो मैं मांगूंगा, मैं उसके लिए एफर्ट डालूंगा, मैं यज्ञ तो ही ना करते बैठूंगा। अगर मैं यज्ञ करूंगा तो पूर्ण शुद्धि क्रिया के लिए करूंगा, प्रकृति शुद्ध हो, परमात्मा का हम पे आशीर्वाद हो। तो ऐसे ये परमात्मा को धन्यवाद करते हुए, परमात्मा को रेस्पेक्ट करते हुए, परमात्मा से परिशुद्ध प्रेम से हमको यज्ञ करते, कीर्तन करते, तो वो बेस्ट है।
ये सब चीज सिर्फ फल के लिए सोच के करेंगे तो वो यज्ञ नहीं, वो यज्ञ फिर तमो मोड़ में चला जाता है अलग अलग। वही हमको देखना है। तो सतो में अगर बिना कोई एक्सपेक्टेशन से कोई यज्ञ करता है तो सतो मोड़ का यज्ञ है वो सतो का है। यानी सतो जो उनका बॉडी सतो में ऑपरेट कर रहा है, उसको मालूम है सब हुआ पड़ा है, हमको मिलना ही है। परमात्मा तो पूरा झोली खोल के रखे है ना, वो तो देने ही बैठे, वो तो देते ही है। पर हमको हम कनेक्टेड नहीं है तो हमको मिलता नहीं। प्रॉब्लम ये है ना। तो इसमें वही बताओ, इसमें रजो में क्या है, रजो में ये बताया कि हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ मोड, कुछ ना कुछ चाहिए तो ही हो रहा है। और प्लस क्या है, क्या चाहिए, फल चाहिए, यानी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन है, कुछ ना कुछ फल, यानी रिजल्ट। रिजल्ट मेरे जैसा होना चाहिए, मैं जैसे चाहूँ वैसे रिजल्ट होना चाहिए। अब ये शक्य है क्या, जैसे जैसे मैं यज्ञ को वैसे रिजल्ट मेरे जैसा होना चाहिए। जैसे अभी क्रिकेट चल रहा है, बैट्समैन बोलेगा मैं यज्ञ करूंगा कि मैं 100 मारूं, बॉलर बोलेगा मैं यज्ञ करूंगा कि उसका विकेट जाए, दोनों साथ में यज्ञ करे, दोनों एक साथ तो एक ही चीज नहीं हो सकता। तो वही हमको समझना है कि क्या इतना, दोनों भी परमात्मा, दोनों में आत्मा है, दोनों में शरीर है, दोनों शरीर प्रकृति का है, मोड में ऑपरेट हो रहा है। दोनों ने मांगा, दोनों क्या हो गए, दोनों रजों में चले गए, दोनों रजों में चले गए। उन्होंने विधि विधान सब मांगा, अपन फल की अपेक्षा कर दी। अब फल की अपेक्षा तो एक सतों में होता है जिसने भी नहीं किया। और जो मिलना है नहीं मिलना है वो बाकी चीज पे भी निर्भर करता है ना, सिर्फ तुम यज्ञ कर रहे हो बोल के नहीं होता है। बाकी और भी बहुत सारे वेरिएबल्स है। तो वो जैसे अभी पानी बह रहा है, नदी बह रहा है एक जगह से, वो बोले मैं पानी दे रहा हूँ, तो इधर झाड़ वाड़ सब में जब मेरे वजह से आ रहा है, अब मैं पानी बंद कर दूं जो झाड़ बन जाएगा, ऐसा सोच के वो घमंड में बहे, तो किधर किधर पत्थर से बहेगा, उधर तो पेड़ नहीं होने वाला। क्योंकि पेड़ के लिए और भी फर्टाइल लैंड भी चाहिए, सीड भी चाहिए। सीड भी अगर पानी बहेगा जमीन पे तो ही ना ये होने वाला है ऐसा, पेड़ नहीं आना, उसको सीड चाहिए, फिर फार्मर चाहिए जो उसको प्रोटेक्ट करे, ज्यादा पानी से बह नहीं जाए बोल के उसको प्रोटेक्ट करे, सपोर्ट करे, कोई जानवर उसको खा ना ले, उसका ध्यान दे। फार्मर भी चाहिए जो उसको केयर करे, फिर जितना उग गया फिर उसको और केयर करे, फिर और सीड निकाल के आगे लाइन से लगाए, फिर पूरा बगीचा बनाए। बाकी यानी पेड़ पक्षी जानवर इंसान सबका कार्य है उसमें, सिर्फ एक वेरिएबल पे काम नहीं होता है, एक दो पे, पूरा प्रकृति सनलाइट भी मिलना चाहिए, बहुत सी चीज है। तो ये सब वेरिएबल जुड़ेगा तो काम होगा, और ये जोड़ने वाले भी परमात्मा ही है। तो हमको ये देखना, हम उससे मांगने से जगह में हमको क्या करना है जो मेरे लिए सही हो, मुझे दे, ये करना। और हम धर्म के लिए मांग सकते हैं, परमात्मा से धर्म पे हम जो चल रहे हैं उस पे मांग सकते हैं, तुमको हमारे लिए नहीं है, वो किसके लिए, परमात्मा के लिए ही है। पूरा भाव चेंज, उद्देश्य चेंज, पूरा काम चेंज, आप सतों में आ गए। वही आपका स्वार्थ रहा, परिवारती परोपकारती रहा, तो आप तमो रजो में चले गए। अब वही आप परमार्थ हो के स्वार्थ आपका खुद का ही नहीं, परमार्थ के इस भाव से आपने किया, और उद्देश्य आपका धार्मिक है, तो आप सतों में आ गए, शुद्ध सतों में भी चले जाओगे आप। अगर उसमें आप परमार्थ हो गए तो शुद्ध सतों में परमार्थी हो गए। तो ये चीज को हमको समझना होगा। तो इसमें फल है, वही बात हो रहा है कि इसमें फल है, यानी रिजल्ट, रिजल्ट मेरे हिसाब से हो, यानी जो भी इसका परिणाम होगा मेरे, मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा हो। तो परिणाम मेरे जैसा हो इसलिए मैं यज्ञ कर रहा हूँ, तो ये तो गड़बड़ हो गया ना। तो इसमें फिर वो यज्ञ तो होगा, पर वो यज्ञ कैसे हो गया, कौन से मोड में हो गया, रजो में हो गया, उसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो परमात्मा की लीला। बाकी वेरिएबल हो गया तो मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। बाकी वेरिएबल भी है ना, वो सब लग गया तो शायद मिल जाएगा। परमात्मा अगर वो पूरे एफर्ट से, पूरे इच्छा लगन से करे तो शायद दे भी दे। सब ऐसा कुछ, उनकी लीला तो अपरंपार है, वो लीला को सब मिला दे, कर दे तो हो जाएगा। पनु पनु माना तो तमो में, सतों में ही जाएगा, रजो में जाएगा, सतों में नहीं जाएगा। सतों में क्या होगा, फल नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए, है ना। तो उसका कर्म क्षेत्र किसमें चले गया, धीरे 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 रजो में चला गया। तो प्रॉब्लम क्या होगा, रजो में हमको पता है वो हमेशा जीवन मृत्यु के चक्र में आता रहे, तो उससे हमको बच, मोक्ष प्राप्ति रियलाइजेशन सब नहीं होने वाला। और दूसरा ये फल के लिए कर रहा है, फिर क्या दूसरा, कोई कोई लोग प्राइड के लिए भी करते हैं, घमंड के लिए भी करते हैं, सिर्फ बस कोई रीजन नहीं, बस अब सब सब जन को एक बोलते हैं ना, एक रुआब होता है ना,
कि इतना बड़ा यज्ञ किया। मैं ऐसे लोग को देखा हूँ, वो जब ऐसा पूरा बहुत बड़ा ये हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, उधर बैठे एकदम सूट में, एकदम बड़े चेयर पे, सब आके उनको क्या मैंने 20 लाख का खर्चा किया है, 15 लाख का खर्चा हो जाए हर बार, मैं ही देता हूँ और क्या, और कौन किससे क्या मांगे, मैं ही देता हूँ पूरा। यानी सबको, सब जन बोल रहे हैं इन्होंने देखो क्या खर्चा किया, 20-25 लाख का खर्चा किया। तो वो उसके पीछे क्या है, यानी प्राइड, घमंड से वो किया जा रहा है, तो वो यज्ञ होगा क्या? इम्पॉसिबल है, कैसे हो सकता है? तो वैसे ही घमंड से किया गया, फिर सिर्फ पैसे के लिए किया गया। कोई कोई लोग ये सब करते कि और पैसा आवे कहाँ से, पैसा जमा करो उसमें तो कुछ खाचा कुछ है, सब चल रहा है, हमने देखा है ना, सब चलता, तो ये सब उसके लिए किया हो और उनकी इच्छा ना हो, ये सब इच्छा करते हुए किया गया यज्ञ, वो रजो का ही है। ऐसा किसको बोल रहा है? अर्जुन को। अर्जुन को क्या क्या बोल के संबोधित कर रहे हैं? भारत श्रेष्ठ है, यानी वो हम सबको, हम सब भारत के रहने वाले हैं, हम सब भारत के श्रेष्ठ बन सकते हैं अगर हम कृष्ण को, परमात्मा को अपना गुरु, अपना परमार्थी मान लेते, है ना? तो वो वैसे डिनोट कर रहे हैं भारत श्रेष्ठ, यानी हम सबको डिनोट, हम सबको संबोधित कर रहे हैं। तो इतना ब्यूटीफुल है। तो ये बोल रहे ये यज्ञ किसके बारे में? ये रजो के बारे में, ऐसा सुनो बोल के, जानो बोल के बोल रहे हैं। और ये एक तरह का समझो ना, रजो एक तरह का व्यापारी हो गया परमात्मा के साथ, एक बिजनेस हो गया, ट्रांजैक्शन, मैं कुछ दे रहा हूँ, आप मेरे को दो। तो हम व्यापारी नहीं है ना, हम सेवादारी की व्यापारी है, हमको सोचना है। अगर हम सेवादारी है तो हमारा यज्ञ कैसे होगा? रज सतो जैसा होगा। नहीं तो हम व्यापारी है तो हमारा यज्ञ कैसे होगा? रजो जैसे होगा। ये क्लियर हो जाता है। हमको क्या है, व्यापारी नहीं बनना, हमको सेवादारी बनना है। तो हम सतो में रह गए, व्यापारी बन गए तो हम किधर आ गए? रजो में आ गए। भाई मैं ये कर रहा हूँ, मुझे ये चाहिए, मैं इतने लाख का यज्ञ कर रहा हूँ, मुझे इतना करोड़ों का फायदा, डबल 10 गुना तो चाहिए, तो क्या मतलब है इतना खर्चा करके? वैसे व्यापारी नहीं बनना है। ठीक है, तो अभी हम आज के श्लोक में चलते हैं। 13 श्लोक कौन करने वाला, कौन डिसाइड करने वाला? तो मैं कर रहा हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दूसरे श्लोक है 13 श्लोक। श्री गणेशाय नमः। विधिहीनमशिष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परचक्षते। धन्यवाद दुबेश, बहुत अच्छा आपने डिसाइड किया। तो इसमें देखिए अभी ये है श्लोक 13, जो हमको अभी यज्ञ का जो पार्ट बता रहे, जो सबसे थर्ड पार्ट, सतो हो गया, रजो हो गया, तो बचा क्या? तमो। थर्ड कौन सा पार्ट? सबसे लोएस्ट, यानी तमो। तो तमो में क्या हो रहा है? उसमें भी है, उसमें भी होता है, इसमें सब कुछ ऑपोजिट। अभी सतो में, सतो का ऑपोजिट, सतो में क्या दिया है? पूरे विधि विधान से किया जाए, पूरे विधि के स्क्रिप्चर्स के हिसाब से। इधर उसका ऑपोजिट, विधिहीनम, यानी विधि को न मानते हुए, उसका ऑपोजिट, उसका स्क्रिप्चर्स में जो लिखा है उसका उल्टा करे। आप देखो ना, ऐसे मिलते हैं ना, उल्टा ही। उन लोग सीधा सीधे रास्ते पे चलने वाले लोग है नहीं, वो इग्नोरेंट है ना, अंधकार में। उन लोग अंधकार में कहाँ भी भागेगा ना आदमी, दिशाहीन भागेगा। तो अज्ञानता अवश्य होता है, तुम उनको स्क्रिप्चर, रजो भी तो स्क्रिप्चर को ही फॉलो कर रहा है, और वो क्या कर रहा है? उसमें इच्छा रखा है कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। वो सेवादारी नहीं हो, व्यापारी है। और इधर तो ये तो मूर्ख है, निपट मूर्ख बोलते हैं ना, वैसा है। इनको कुछ ऑपोजिट ही करना है, जो स्क्रिप्चर्स को मानना ही नहीं है। एकदम विधि के विधिहीनम, यानी उसको हीन, विधि को हीनम यानी हीन करते हुए, घृणा करते हुए उसका ऑपोजिट करेगा। तुमको हीन कर रहा है ना स्क्रिप्चर्स को, तो उसके ऑपोजिट करेगा। उसने बोलेगा उठ, तो ये बोले बैठेगा। उसमें लिखा रहेगा बैठ, तो ये बोलेगा मैं उठूं, मैं क्यों बैठूं, मैं क्यों मानूं भाई तुझे, सब उल्टा। तो उसी तरह ने विधि को, स्क्रिप्चर जो लिखा है उसका ऑपोजिट, उसको न मानते हुए, है ना। स्क्रिप्चर में कुछ प्रोसीजर्स दिए है कि आपको नॉन वेज नहीं चाहिए, आपको साफ सुथरा रहना चाहिए, तो ऑपोजिट वो बोलेगा मैं नहीं नहाऊंगा, जो क्या करने का है। अच्छा ठीक है, ये नहीं खाना, मैं ये खाऊंगा, चलो क्या करने का, क्या मेरा कोई बिगाड़ा किसने? बहुत ऐसे बोलते हुए लोगों को सुन, पर मैं तो खाता ही हूँ, आज तक बचपन से लेके अभी तक खा रहा हूँ, तो क्या मेरा बिगड़ा? मैं तो फर्स्ट क्लास दे रहा हूँ। आज इतने लाखों लोग में तो मैं काफी अच्छा हूँ, मेरे से बुरे बुरे लोग हैं, तो क्या करें? मैं तो नहीं छोड़ सकता।
यानी कंपेयरिंग क्या हो रहा है, हम इधर किधर भी हमने बोले क्या कि परमात्मा आपको नहीं देंगे, परमात्मा तथास्तु करता, आपको मिलेगा ही, जो मांगोगे मिलेगा। पर आपके लिए सही है कि नहीं हो तो ऊपर वाला जाने, उसको तो उसका अगर स्वार्थ है परिवार तो वो तो उसका क्या हालत होने वाला है हमको मालूम। तो हमको पता है ना, बॉडी तो वो 3 मोड में चलता है, वो हिसाब से श्रद्धा ये सब सब 3 मोड में चलता है। तो गति भी उसकी नीचे होगी अगर तमो में रात हो, और द्वार खुल गया तो बहुत फ्री फॉल, कि किधर गिरेगा वो नहीं पता चलेगा। तो उनको पता नहीं है तो उनको उसका ऑपोजिट ही करते हैं, उनको तो क्या होने वाला है उसको नहीं मानते, हम तो उसका ऑपोजिट ही करेंगे, बोलो क्या करने का करो, करो भाई। फिर अरिष्ट नमन, यानी इसमें क्या दिया है कि अन्नम, यानी अरिष्ट अन्नम, यानी अन्न को, अन्न का महत्व इसमें दिया गया है। जो भी यज्ञ करते हो उसमें अन्न का होना जरूरी है, यानी हमारे इसमें अन्न का महत्व कितना है, यानी जो भी हमारे यज्ञ में आता है उसको अन्न देना जरूरी है। अन्न किसको, परमात्मा को अर्पित करके, तो क्या हो जाएगा, प्रसाद हो जाएगा। यानी हमारे हिंदू धर्म में और इंडियन कल्चर में अन्न का बहुत महत्व है। जो भी हमारे घर में मेहमान उसको बगैर कुछ खिलाए हम बेचते नहीं। क्यों, तो अन्न का महत्व इतना है, क्योंकि वो क्या होता है हमारे घर में किचन में भी हम अगर यज्ञ बोलते हैं किचन को, तो उसमें जो प्रसाद वगैरह उसमें हक के जो आया है उसका हक माना जाता है। यानी अगर तुमने प्रसाद नहीं दिया, भोग नहीं चढ़ा, यज्ञ में भोग चढ़ता है, अगर भोग नहीं चढ़ा है परमात्मा को, और वो परमात्मा को तो नहीं चाहिए, वो किसके लिए, जो भी इस यज्ञ में आएंगे, जो भी शरीक होंगे, जो भी इसमें यज्ञ को पार्टिसिपेट करेंगे, कोई भी किस्म का मदद करे, कोई साफ सफाई का मदद करे, अपने अपने क्षमता अनुसार अब लोग मदद करेंगे, कि कोई साफ सफाई करेगा, कोई कोई प्रसाद, कोई कुछ लाके देगा फूल पत्ती, कोई कुछ अलग चीज लाके देगा, कोई उधर बैठ के भजन कीर्तन करेगा, कोई पूजा पाठ करेगा प्रीस्ट। तो जो भी करेगी सबका अपना अपना प्रसाद तो हर एक को देना बनता है। जो सिर्फ आके बैठा है सुन रहा है उसको भी प्रसाद देना जरूरी है। तो प्रसाद का महत्व है, यानी नहीं, अगर ये नहीं है और इसमें क्या दिया है अरिष्ट, यानी नहीं, प्रसाद कुछ नहीं है, वो ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं भाई। वो क्या देंगे उनको कोई ऐसा चीज देंगे जो प्रसाद के इसमें नहीं आता है ना, नॉनवेज का कोई चीज देंगे उसको काट के देंगे तो ही ना प्रसाद में आ जाएगा वो परमात्मा को भोग चढ़ाया नहीं है। अच्छा चीज भी अगर परमात्मा को भोग नहीं चढ़ा हो तो प्रसाद नहीं है, और बनाते टाइम परमात्मा को याद करके नहीं बनाया हो तो प्रसाद नहीं है। प्रसाद ऐसा नहीं कि भाई अपने से भगवान के नाम पे खरीद लिया तो प्रसाद बन गया, ऐसा नहीं। उसको बनाने का प्रोसीजर सब कुछ परमार्थी होके बनाना, परमात्मा के याद में बनाना, फिर उसको प्रॉपरली भोग चढ़ाते हुए फिर उसको खाना। सामूहिक जो भी पूजा में सबके साथ मिल बांट के खाना तो प्रसाद होता है, तो काय का प्रसाद। ठीक है, अगर वो प्रसाद को ये करता है, बॉयकॉट करता है, तो वो यज्ञ का क्या होगा वही हमको आते हुए। फिर मंत्रहीनम, मंत्र को भी कोई मंत्र, कितने लोग ओम बोलने रहते हैं, अरे हमारे में नहीं अलाउड है ओम बोलना। सोचो ऐसे लोग है भरे पड़े हैं, तो ये कलयुग है, ऐसे लोग ही ज्यादा है, ओम बोलने को डरते हैं। सोचो इतना बीच मंत्र है, आज नहीं जमाने से पूरा सृष्टि ब्रह्मांड में वो सबसे, सोचो सबसे पावरफुल सबसे करीब जो है परमात्मा के, वो भी ये बीच मंत्र है ओम, और उसी को उसका ही हिनम, है ना भाई, मंत्र उच्चारण नहीं करेगी वो न करते हुए, तो वो न करते हुए किए तो वो क्या होगा, वो भी यज्ञ का क्या होगा, तमो का होगा, वो इसमें दिया। और श्रद्धा के बिगैर इसमें दिया है श्रद्धा, और दिया विरक्षितम, मैंने श्रद्धा को न मानते। तो इसके पहले भी एक है अदक्षिणम, अदक्षिणा, दक्षिणा दिए बिगैर। अभी दक्षिणा किसको दिया जाता है, जो भी ब्राह्मण है, ब्राह्मण यानी जिनसे अपना पूरा, ये ब्राह्मण यानी मैं वो जाति पाति का ब्राह्मण है ही नहीं, ऐसा कोई रहता ही नहीं। ब्राह्मण यानी प्रोफेशन का, जिन्हें अपने आप को, अपने जीवन को समर्पित किया है ज्ञान पे। वो ना बिजनेस कर रहा है, ना वो क्षत्रिय है कि किसको दादागिरी करके पैसे ले ले, या तो वो ना बिजनेस कर रहा है कि उसके पास कोई प्रोडक्ट हो दे, उसके पास क्या है, उसका ज्ञान ही है। वो ज्ञान से अगर यज्ञ कर रहा है तो आपको उसकी जगह में उसको उसको खाना अन्न सब देना, दक्षिणा देना अनिवार्य है, तो उसका चलेगा कैसा गुजारा। वो आपके बच्चों को ज्ञान दे रहा है, आपके परिवार को ज्ञान दे रहा है, वो आपको यज्ञ करा के दे रहा है, ज्ञान यज्ञ में आपको मदद कर रहा है, तो आपको उनको दक्षिणा देना जरूरी है, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई सोर्स ही नहीं है।
आजकल तो साधु संतों का मजाक बना के रख दिया इन्होंने। सब मजाक, इन लोग सब बिजनेस, सबको बिजनेस करना है, तुम्हें सबको कमाना है और सबको बंदूक चलाना है। तुम्हें ताकत चाहिए, बंदूक हाथ में है तो लाठी मेरे हाथ, सबको लाठी हाथ में चाहिए, तुम्हें जिसका लाठी उसका बस। या तो सबको पैसा चाहिए, तो पैसा है तो सब खरीदा जा सकता है, ये दो ही सबको चाहिए। बाकी तीसरा चीज जो ज्ञान है वो नहीं चाहिए। तो ज्ञान में क्या करेगा, ज्ञान में ब्राह्मण को तो एक प्रॉपर्टी अपने नाम पे नहीं रख सकता है, संग्रह नहीं कर सकता है, बहुत स्ट्रिक्ट है ब्राह्मण का। तो कौन ब्राह्मण, मेरे को तो कोई ब्राह्मण दिख रही नहीं आसपास, कोई है ही नहीं, बचे ही नहीं। जो है तो हिमालय में ऐसे ही है ना, योगी आदित्यनाथ ऐसे कुछ लोग हैं जो ब्राह्मण है, जो खुद का नहीं, जो है संस्था का है, उनका खुद का कुछ नहीं है। ऐसे बहुत कम लोग हैं, तो वही ब्राह्मण में कहलाते, वही योगी कहलाते। तो ऐसे लोग को दक्षिणा देना अनिवार्य है, तो दक्षिणा वो फिर से यज्ञ में ही चढ़ाने वाले, और वही यज्ञ से उनका खाना वाना सब चलता है। उन लोग ना संग्रह करते हैं ना कुछ कमाते, तो उनको क्या, वो कमाए तो बढ़िया बन जाएगा, बिजनेस करे तो बढ़िया। अगर ताकत का बल इस्तेमाल करके कुछ करने का तो क्षत्रिय बन गए, वो ब्राह्मण नहीं रहे। अगर कुछ नहीं करना ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर तो शूद्र बन गए, प्योर। ज्ञान भी नहीं चाहिए, वैसे भक्ति करते रहो, हो गया काम। वो भी अच्छा, वो भी अच्छा है। सबसे बेस्ट तो वही है, सीधा परमात्मा को सरेंडर कर दो, कोनो क्वेश्चन आस्क, वो सबसे बेस्ट है। पर पांचों उंगली सरीकी नहीं रहती है ना, सबको नहीं पद चलेगा। सब जन मीरा रानी की जैसा पूरा 100% समर्पित हो सकते हैं क्या? सबको बस की बात नहीं है। सब अलग पांचों उंगली, अरे हमारे हाथों की पांचों उंगली जब सरीका नहीं, तो हर इंसान सरीके से। सबका वर्ण अलग है, सबको परमात्मा अलग अलग वर्ण है, तो अलग अलग ड्यूटी है ना इस शरीर पे। परमात्मा क्रिएशन मल्टी डायमेंशन, उसके लिए अलग अलग व्यक्तित्व चाहिए, तभी तो ये सृष्टि चलेगी। और हमको, और कर्म का अधिकार हमको, हम ही फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं। क्रिएशन में इतने मल्टी डायमेंशन जो फाइन ट्यूनिंग, मून फाइन ट्यूनिंग करता है ना सोलर सिस्टम को, यूनिवर्स को, तो उसी तरह इंसान बना गया फाइन ट्यूनिंग करने। किधर कुछ कम जाता तो हम, हमारा उधर का उधर, हम कर्म पे अधिकार है ना हमको, हम उसको फाइन ट्यून करके उसको बचा लें। परमात्मा ने उसके लिए हमको भेजा, और हम क्या कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट में सब कार्य कर। तो ये तमो में बॉडी है, तो तमो से हमको सत्व तक लाना बहुत जरूरी है, उसके बगैर कार्य नहीं बनेगा। तो अदक्षिणम यानी दक्षिणा भी नहीं देगी किसी को, क्योंकि वो किसी को मानती ही नहीं है। कोई ऐसा ज्ञान में है, कोई ऐसा ब्राह्मण है, उनको मानती ही नहीं, उन लोग नहीं मानते, तो उनको दक्षिणा उधर रहेगा नहीं। और श्रद्धा के विरक्षित यानी श्रद्धा के बिगड़, श्रद्धा के बिगड़ कोई कार्य, कोई भी पूजा पाठ का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो ऐसे यज्ञों को, ऐसे सैक्रिफाइस को तमस प्रक्षित यानी प्रक्षित यानी ऐसे कंसीडर किया था, उसको तमह बोला जाता है, तमह में कंसीडर किया। ऐसे जो भी यज्ञ है, इसमें क्लियरली दिया है, जो भी यज्ञ है जिसमें विधि का नहीं पालन किया गया है ना, और जिसमें प्रसाद नहीं दिया गया है, जिसमें मंत्र का उच्चारण न हो, और जिसमें दक्षिणा नहीं दिया गया हो। जो भी ब्राह्मण को दक्षिणा, जो कंडक्ट कर रहा है पूजा पाठ, उसको कुछ भी दक्षिणा नहीं, यानी उसको उधर का जो चावल है, प्रसाद है, वो सब दे के भेजना चाहिए, पर वो सब नहीं दे के भेजे तो वही दक्षिणा हुआ। तो वो नहीं दिया गया, पर श्रद्धा भी नहीं है, सब चीज में सिर्फ दिखावा है, तो इसका कोई अर्थ नहीं। आपको भौतिक चीज मिलेगा, पर उसका स्पिरिचुअल उसका जीरो हो गया, वो यज्ञ का स्पिरिचुअल कंटेंट जीरो हो गया, वो सिर्फ द्रव्य यज्ञ बन के रह गया, उसके पीछे ज्ञान नहीं है, तो यज्ञ परमात्मा तक नहीं पहुंचने वाला। तो इतना सुंदर ये हमको देखो ये श्लोक था, और इसमें हमको क्या दिखाना, यानी हमारा लाइफ चॉइस है, ये हमको समझना है। हम क्या चूज करते हैं उसी पे डिपेंड करता है, और जो हम चूज करते हैं, हर इसमें स्क्रिप्चर है क्या, क्योंकि हमारा चॉइस जो करते हैं उसमें सही या गलत होता है ना, तो सही या गलत डिसाइड कौन, तो डिस्प्यूट हो सकता है। दो इंसान है, उसको वो सही लगे, इसको ये सही लगे, तो कुछ तो कॉमन ग्राउंड होना चाहिए ना, जिधर हम डिस्प्यूट रिजॉल्व कर सके, तो वो कॉमन ग्राउंड है स्क्रिप्चर। हमारे वेद पुराण ये सब, वो एक कॉमन ग्राउंड है जिधर हम आके देख सकते हैं भाई सही कौन है। वो पढ़ने से, वो ज्ञान को हासिल करने से हमको विवेक का, हम एक दूसरे से ये सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि भाई ये सही है गलत। और जब हम ज्ञान से सॉर्ट आउट करते हैं ये सही है गलत, और उसमें भी सही का साथ रास्ता चूज करते हैं, तो हमारा उद्धार होना निश्चित है।
क्योंकि हमारे कर्म चॉइस का ही तो है। और चॉइस कैसे करना चाहिए? परमार्थ योग का उद्देश्य धार्मिक, तो वो हिसाब से हम अगर चॉइस करते हैं, धर्म का ही साथ दे, धर्म को ही चूज करते हैं हमेशा, तो हमारा मंगल निश्चित है, हमारा मंगल हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये था आज का। तो कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन है? नहीं है तो कौन आज कीर्तन करेगा? जल्दी कौन कीर्तन कर रहा है? कोमल कर रही हाँ मैं 1 मिनट कोमल कर रही है, चलो नहीं चल रही है। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा 1 कोमल मिनट कि कीर्तन करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रेम प्रभु के परत रहे, पीरे अमृत प्यारे। प्रेम प्रभु का बरत रहे, पीरे अमृत प्यारे। जब है तुम्हें प्रेमी दरबार, तन तन हरि दर्शन में हरि सोनी हरि दर्शन मन, मन की आंखें सुन पाथोरी, हमसे दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आते नारायण मिल जाएगा। मन की आंखें सुन थोड़ी तो ही दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। नियति फेर नहीं रखती जो देती है वो देती है, जो पाएगा वो सोएगा, ये जग मोती खेलती है। नियति फेर नहीं जो चलती देती है वो देती है, जो पाएगा वो सोएगा, जग मोती खेलती है। यदि कर्म तेरे कयावन मन की आसे तुमने तो ही दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। मन की आसे तुमने पाए तो ही दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। देश पर हर से बंसी था, मैं पता नहीं थी हमने नहीं जाएगा। इस ज्ञान में जो देती है वो ही करने जाएगा। पता नहीं किस रूप में आते नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आते नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आते नारायण मिल जाएगा। हरे कृष्ण। बहुत अच्छे कोमल, इस कीर्तन के लिए धन्यवाद। महामंत्र भी करोगी? हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँ कोमल को क्या महामंत्र करे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम
राम राम हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरि बोल। बहुत अच्छे कोमल, हरे कृष्णा हरि बोल, बहुत अच्छा है। तो आज इस महामंत्र के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे 9 बजे। तब के लिए शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।